हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम आपके सामने एक एनसीईआरटी का क्लास 6 का थर्ड चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर में आगे हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में तुम्हें बताएंगे। जैसे कि इस आरंभिक नगर में क्या है कि इस सभ्यता का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। तो कितने साल पहले हुआ था? तो 4700 वर्ष पहले हुआ था। और इसका अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इसमें आपको याद करने वाला पॉइंट है कि जो 80 साल पहले जितने भी पुरातत्वविदों थे, इन्होंने क्या किया, कैसे स्थल को ढूंढ तो लिया था, पर यह अभी एक्चुअली में आधुनिक में ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो नगर थे एनसीईआरटी के बेस पे अगर इसमें देखा जाए तो आपको जो नगर दिख रहे होंगे, जैसे कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या हुआ कि महान स्नानागार मिला। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? महान स्नानागार मिला था। आपका कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। तो आ सकता है कि बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ मिले थे? तो आप कह सकते हैं कि कालीबंगा और लोथल में मिले थे। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, भवन, नाले और सड़कें। देखते हैं वहाँ पर भवन और नाले और सड़कें किस प्रकार से हुआ करती थी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ के जो मकान या फिर जो घर हुआ करते थे आमतौर पर, या फिर एक मंजिल के हुआ करते थे या फिर दो मंजिल के हुआ करते थे। ठीक है, और घर और नाले सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध। देखो ये दे रखा है कि जो घर घर होते थे या फिर नाले हुआ करते थे, जो ये बनते थे, इनका क्या सा होता था? योजनाबद्ध। मतलब पहले से ही योजना बना के ये उस चीज को करते थे, तरीके के साथ में एक निर्माण किया जाता था। अगर बातें की जाए कि वहाँ पर जो सड़कें थी, तो ग्रेड पद्धति ये अप्लाई करते थे, जैसे कि 90 डिग्री पर जो सड़कें हैं वो कट होती थी, एक दूसरे को जो काटती थी वो 90 डिग्री पे काटती थी। खैर इस वाले चैप्टर में ये डिस्कशन नहीं कर रखा है, और नहीं थर्ड चैप्टर में इसमें है। जो इस थर्ड चैप्टर में है वही वही चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है। आगे चलते हैं तो तुम्हारा जैसे दे रखा है कि नगर और नए शिल्प। देखो नगर और नए शिल्प में क्या है, इस युग में अधिकतर तांबे और कांसे से औजार हथियार गहने, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे तांबे, कांसे, कांसे जैसे तांबे और कांसे से क्या बनाते थे? औजार हथियार गहने बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, आप याद कर लेना कि तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे? औजार बनाए जाते थे, और हथियार बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अगला दे रखा है कि जैसे कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और सोने से अगर देखा जाए, सोने और चांदी से तो गहने भी बनते थे और बर्तन भी बनते हैं, आज के समय में भी अभी भी चल रहा है ऐसा। तो अगर अगले हम पॉइंट की बात करते हैं तो कच्चे माल की योजना, या फिर कच्चे माल की खोज में, जैसे हड़प्पा के लोग तांबे का आयत, जो तांबे का आयत था वो राजस्थान और ओमान से होता था। जो भी है राजस्थान और ओमान, आप याद कर लो, तांबा, राजस्थान और ओमान। टिन का आयत, जो आपका जो टिन है, टिन कहाँ पर आयत किया जाता है? तो ये ईरान है और अफगानिस्तान है, ईरान और अफगानिस्तान। सोने का आयत है आपका, वो कर्नाटक में है, सोने का आयत है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, बहुमूल्य पत्थरों का यहाँ अगले पॉइंट में दे रखा है कि बहुमूल्य पत्थरों का, जैसे इस वाले पॉइंट में, बहुमूल्य पत्थरों का आयत गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में होता था। जो बहुमूल्य पत्थर थे उनका आयत कहाँ कहाँ पर होता था? जैसे आपका गुजरात हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ ये करते थे। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगली मेरी हेडिंग आती है इसमें, जैसे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब नगर में जो लोग रहते थे उनके लिए भोजन की कैसी कैसी इनकी जो सिस्टम था, कैसे कैसे ये करते थे, तो उस पॉइंट में सबसे पहले करते हैं। जैसे यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देखते हैं कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या क्या उगाते थे, आपको याद होना चाहिए था। जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गए, दालें हो गए, मटर हो गए, धान हो गए, तिल हो गए और
सरसें उगाते थे, सरसों को उगाते थे, ठीक है, या इनकी फसल करते थे अपने शब्दों में कहें तो। जैसे यहाँ पर आता है कि हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं। जैसे हड़प्पा काल में जो हल वगैरह हुआ करते थे, जैसे बैल वगैरह उसे चलाते थे, तो क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि इसका रीजन एक ही था कि आप जानते हैं कि ये लकड़ी के बनाए गए थे, और जो लकड़ी के बने होते हैं वो सच उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो जैसे कि हड़प्पा जैसे लोहे का जो उसमें जैसे लोहे का नीचे जो लगता था लकड़ी के अंदर, उन चीज़ों से इन्होंने एक देखा कि हाँ यहाँ पर हल वगैरह भी हुआ करते थे ऐसे इस तरीके से। हड़प्पा के लोग जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ बकरियां, ये सब पालते थे। कौन? हड़प्पा के लोग। अब इसमें आपको ये साफ साफ देखना पड़ेगा, जैसे कौन है, गाय है, भैंस है, भेड़ है और बकरियां हैं, ये सब पालते थे। अब ये लोथल का बंदरगाह देखो, लोथल का बंदरगाह इसमें इंडिकेट कर रखा है कि जो यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये कैसा रहा है? लोथल का सबसे बड़ा बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती होंगी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी समुद्र के रास्ते से जितनी भी नावें वगैरह आती थी, वो सारी की सारी यहाँ पर स्टॉप होती होंगी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। सीधी सी बात है, जब यहाँ पर इतना बड़ा बंदरगाह है और इन्हें साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर माल उतारते भी होंगे, चढ़ाते भी होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए जैसे एनसीईआरटी का, जैसे केबी का एग्ज़ाम होने वाला है और आपका जो सीटेट का पेपर 2 है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है। ये कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। थर्ड चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट था मटेरियल, वो सारा का सारा इसमें मैंने अपने नोट्स के माध्यम से आपको आपके पास तक पहुँचाया है। ठीक है, मेरी वीडियो कैसी लगी उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।